मुकेश सहनी के लिए कहा जा रहा है कि 2020 की तरह वो फिर एक बार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 3 घटनाओं को कनेक्ट करें तो ऐसा समझ भी आता है। पहली घटना है जब उन्होंने आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव की मौजूदगी में डिप्टी सीएम पद की मांग की। बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों का एड पब्लिश किया, यानी उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीसरी घटना एक दिन बाद की ही है, जब तेजस्वी यादव के घर पर हुई मीटिंग में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। ये पहली बार हुआ था जब महागठबंधन की मीटिंग से वो गायब थे। अब महागठबंधन की मीटिंग से दूरी, 60 सीटों की डिमांड और डिप्टी सीएम पद की मांग, ये सहयोगी से उनके रिश्ते बिगाड़ रही है। कांग्रेस उनकी मांग का विरोध कर रही है। दूसरी तरफ एनडीए में उनकी बात बन जाने की भी बातें हो रही हैं। सहनी के महागठबंधन छोड़ने और एनडीए से नजदीकियों के क्या इशारे हैं? पहला इशारा तब का है जब उन्होंने अमित शाह को अपना राजनीतिक गुरु बता दिया। इससे पहले 10 जून को उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी। किसी को अगर अपना गुरु मानूं तो मैं मान सकता हूं कि अमित शाह जी से मैंने बहुत। दूसरा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुकेश सहनी को अपना भाई बता रहे हैं। भाई है, व्यक्तिगत तो भाई है जी, तो मेरे ही साथ थे ना, एनडीए के साथ ही थे। तीसरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि महागठबंधन के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। बड़े नेताओं का संदर्भ मुकेश सहनी से निकाला जा रहा है। उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं और वो लोग हमारे संपर्क में भी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अति पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने का तेजस्वी का प्लान बिगड़ सकता है। 2014 से अब तक मुकेश सहनी ने खुद को मल्लाह समुदाय के नेता के तौर पे स्थापित किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे। 2015 में नीतीश कुमार के साथ आ गए, तब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे। 17 में नीतीश एनडीए में चले गए। सहनी 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथी बने। 2020 में दोबारा एनडीए में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस महागठबंधन के साथ आ गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तर बिहार की 25 से 30 सीटों पर निषाद वोट हार जीत का बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी मुकेश सहनी को तोड़ने में कामयाब रहती है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। अब जान लीजिए कि वोटर्स क्या कह रहे हैं। अब जिस पार्टी में है उसी पार्टी से लड़ने में उनको फायदा है, उसी पार्टी से उनको लड़ना चाहिए। एनडीए मुकेश सहनी के हिसाब मान सम्मान के हिसाब से सीट नहीं देती है। हालांकि मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की बातों पर वीआईपी और बीजेपी के नेता अफवाह बता रहे हैं। अब जान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं। वीआईपी का कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन क्या कहता है इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। बीजेपी के मुताबिक मुकेश सहनी जिस समाज की राजनीति करते हैं वो पहले से एनडीए के साथ रहा है। आरजेडी का कहना है कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन के साथ ही रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे।